हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोरोना कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है कि प्रेगनेंसी में खुजली क्यों आती है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में खुजली आने का कुछ कारण होते हैं, जैसे आपकी पेट का साइज बढ़ना, आपकी स्किन का साइज बढ़ना, आपका साइज बढ़ना, आपका वजन बढ़ना, ये चीजें, और हार्मोन्स का चेंज होना। जब आपके शरीर में हार्मोन चेंज हो जाते हैं तब आपके प्रेगनेंसी में खुजली आनी शुरू हो जाती है। और आपका पेट का जब साइज बढ़ता है तब आपकी प्रेगनेंसी में खुजली आती है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा खुजली बढ़ जाती है और स्किन बहुत ज्यादा छिटने लग जाती है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके कुछ उपाय हैं। अगर आपको ऐसा हो रहा है, प्रेगनेंसी में खुजली आ रही है, प्राइवेट पार्ट में खुजली आ रही है या फिर पैरा हाथों में खुजली आ रही है, तो अगर आपके प्राइवेट पार्ट में ज्यादा खुजली आ रही है तो फ्रेंड्स ये इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। अगर आपके टॉयलेट में भी कुछ बदबू आ रही है, यूरिन में, और आपके वाइट डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, इसमें बदबू आ रही है, और आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, तो समझ जाइए कि ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको इसके लिए डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ज्यादा आ रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। पूरे शरीर में भी ज्यादा आ रही है तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको नॉर्मल आ रही है तो नॉर्मल आपको आती है, क्योंकि इसमें आपको घबराना नहीं है। नॉर्मल खुजलियां सबको आती है। सबकी स्किन जो बिल्कुल साइज में बिल्कुल पतले होते हैं तो फिर वो बड़े हो जाते हैं, और वही समझ सकते हैं कि उनका वजन बढ़ जाता है और स्किन जो खिंचती है उसी के कारण ही खुजली आ जाती है। ठीक है, तो इसका कुछ उपाय है, आप कर सकते हैं। जैसे आप नहाने के पानी में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकर उसको से नहा सकते हैं हल्का सा। ठीक है, और आप ज्यादा तेज गर्म पानी में नहीं इस्तेमाल करिए और थोड़ा ठंडे नीवाई पानी में इस्तेमाल कीजिए, तब आपकी खुजली में आराम मिलेगा। ठीक है, और आप नहाने के लिए ज्यादा तेज गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है आपको, और आपको अपने बॉडी पर लोशन लगा लेना है, एक अच्छा सा लोशन ले लेना है, और ज्यादा आपको धूप में वगैरह में नहीं जाना है, जिससे भी खुजली ज्यादा आ जाती है। ठीक है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, इसकी वजह से ही खुजलियां बढ़ जाती है। ठीक है, और आपको नारियल का जो तेल है उसको इस्तेमाल करना है। उसको अच्छे वाला नारियल का तेल है उसको बॉडी पर लगाइए, शरीर पर लगाइए, इससे आपको आराम मिलेगा। एलोवेरा जेल है उसका इस्तेमाल कीजिए, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। जब आप उसको लगाएंगे तो आपको ठंडा महसूस देगा। उसके कुछ 10-15 मिनट बाद आप उसको धो सकती हैं। इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं अगर आपको नॉर्मली खुजली आ रही है तो। लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर हैवी आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, और आपका शरीर बहुत ज्यादा इस तरीके से आप मतलब बेचैन हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि इस तरीके से आप नॉर्मली दवाई से ठीक नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हैवी खुजलियों को नॉर्मल दवाई से नहीं हो सकता है, घरेलू उपाय से भी नहीं ठीक हो सकती है। तो इसलिए आपको डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी के हिसाब से आपको दवाई देते हैं, ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी प्रेगनेंसी में, जैसे मेरे पेट में बच्चा है और उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा खुजली आ रही है ऊपर से, तो क्या मेरे बच्चे को नुकसान होगा? तो फ्रेंड्स, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। अगर ज्यादा हो रही है तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा का नुकसान नहीं होता है। क्या होता है, बच्चा जो खुजली होती है वो बाहर की परत पर होती है और बच्चा अंदर की साइड होता है, तो इसलिए बच्चे को ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन का हो सकता है। अगर आप ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ाती हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो आपको पहले डॉक्टर को जरूर दिखाना है अगर आपको ज्यादा हो रही है तो। और अगर आप कम हो रही है तो आप घरेलू इस्तेमाल कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको नारियल का तेल इस्तेमाल करना है। नारियल का तेल का जब भी हर महीने आपको नारियल का तेल हर रोज लगाना है आपके अपने, क्योंकि महीने टू महीने आपका पेट का साइज बढ़ता जाता है और इससे स्किन खिंच जाती है। इस वजह से ही आपको खुजली बढ़ जाती है और आपके मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। इस वजह से आपको नारियल का तेल का इस्तेमाल करना है, लोशन का इस्तेमाल करना है, इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फ्रेंड्स, आपको खुजली के लिए आपको कॉटन के कपड़े पहनने हैं, सॉफ्ट कपड़े पहनने हैं, ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, और गर्मी के हिसाब से आपको ज्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर आप सर्दियों में आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जिससे आप अंदर की साइड कॉटन का इस्तेमाल कर सकती हैं, फिर उसके बाद आप गर्म कपड़े पहन सकती हैं, तब भी आपको रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, और आप अधिकतर फ्रेंड्स खुले कपड़े में रहिए, जैसे गाउन वगैरह हो गया, मैक्सी वगैरह हो गया, या फिर आप ले सकते हैं प्रेगनेंसी के लूज कपड़े। तो इस तरीके से आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे खुजली आने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा, आप अपना जैसे आप कुछ खाते पीते हैं और आपको एलर्जी हो जाती है, उस चीज का ध्यान रखिए कि आपको नॉर्मल खाना खाना है। आपको ज्यादा ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे आपको एलर्जी हो जाए और आपके बदन पर खुजली हो जाए। किसी को इस चीज से एलर्जी हो जाती है कि ये खाने से उसको खुजली हो जाती है, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो चीजें नहीं खानी है। और आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, अपने पेट चीजें कम हो जाएगी अगर आप पहले से ही अपना खुद का ख्याल रखेंगे और अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखा सकती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।